कुछ लोग आपकी मुस्कुराहट को देखकर जलते हैं, तो ऐसे लोगों को मन में एक बात सोच लेना कि ये बेचारे मुझे देख के जलते हैं, तो इनको थोड़ा और जलाया जाए, ज्यादा खुश रहा जाए। यही उनकी सजा है कि वो आपको देखकर जलते और दुखी होते हैं। तो उनको देखकर आप जलना शुरू मत करिए, बल्कि थोड़ा और खुश होकर के और जला दीजिए। अच्छा है। उनको सजा मिले कि वो खुद भी खुश नहीं रहना चाहते और दूसरों को भी खुश नहीं रखना चाहते। हाँ, अपने आप को ऐसी सजा मत दो कि जैसे वो है वैसे आप हो जाओ, बल्कि होना यह चाहिए कि वो भी आप जैसे हो जाएं। ध्यान आता है, एक आश्रम में कुछ लोग गुरु के सानिध्य में सीखने के लिए आए। अब जब वो आए तो कुछ ने अपने आप को बदल लिया और ये कहा कि है तो आश्रम भी दुनिया का हिस्सा, ये भी कोई अलग जगह नहीं है। जैसी पूरी दुनिया ऐसी जगह ये भी है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे प्रशिक्षण का स्थान है, जहां से मुझे अपनी जिंदगी को ठीक करना है। क्योंकि ये एक तरह का हॉस्पिटल है जहां से व्यक्ति की आत्मा और उसके मन और उसके चित्त को शुद्ध किया जाता है। उन लोगों ने वहां रहकर अपने अंदर चेंज लाना शुरू किया, अपने गुस्से को काबू पाया, बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ाई, धैर्य को और बढ़ाया, धीरज रखना, हौसला बनाए रखना और खुश रहने की आदत। इसी के साथ में एक और आदत बनाई कि जब भी बोलेंगे मीठा बोलेंगे और किसी भी बात को कहने का तरीका कड़वाहट से भरा नहीं रखेंगे। निश्चय कर लिया कि भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। निश्चय किया टॉन्टिंग वे में बात नहीं करेंगे। अभ्यास शुरू हो गया। अभ्यास शुरू हुआ तो सच में उन लोगों की जिंदगी बदल गई। इतने शांत कि अब उनके ऊपर कोई गुस्से की आग बरसा रहा हो और वो उतने शांत बैठे हुए और उनकी तरफ देखते हुए मन मन में सोचते हैं कि देखो बेचारा कितना परेशान हो रहा गुस्से में। कोई कड़वा बोल रहा है तो भी ये जवाब मिठास से दे रहे हैं। कोई बहुत अधीर है, बेचैन है, इरिटेट है और इरिटेशन चारों तरफ फैला रहा है, दूसरों को इरिटेट कर रहा है, उसे देखकर भी वो इरिटेट नहीं हो रहे। ऐसे लोगों को 20 दिन का अभ्यास था, 30 दिन लगा दिए। गुरु के पास से जाने लगे तो गुरु ने कहा कि भाई बहुत अच्छा तुम जा रहे हो, पहले चले जाते तो अच्छा था, पर चलिए तुम लोग 30 दिन रह गए तो बहुत अच्छी बात है, जाओ। कुछ लोग वे थे कि उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ना उन्होंने सीखने की कोशिश की, थोड़ी प्रैक्टिस करी गुस्सा काबू में पाया जाए, लेकिन गुस्सा कंट्रोल में नहीं आया, खुश नहीं रह पाए, शांत नहीं रह पाए, धैर्य धारण नहीं कर पाए। और उन्होंने 1 महीने के लगभग लगाया। जब गुरु के पास से विदाई लेकर जाने लगे तो गुरु की आंख में आंसू आ गए। भाई मत जाओ तुम लोग, यहां रुको। तो वहां के लोग जो थे, जो मूल रूप से वहां रहते थे, प्रशिक्षित करते थे लोगों को और वहां साधना करते थे,
वो सब आए गुरु के पास, आकर कहा कि जिन लोगों को, जिनके कारण सबको खुशी मिल रही थी, जो सबको ठीक रख रहे थे, जिन्होंने आपसे कुछ सीखा भी, जिन्होंने आपसे कुछ पाया, उनको तो आपने कहा कि बहुत अच्छा जा रहे हो, उनको देखकर आप खुश भी हो रहे थे कि ये जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके कारण हम यहां दुखी हो गए, ये तो पहले चले जाते तो बहुत अच्छा था। आप इनको जाता देख करके रो रहे हो, आंख में आंसू भरे हुए हैं। तो गुरु ने कहा कि जो भर चुके थे वो तो 20-21 दिन में भर गए थे। उनमें खुशियां आ गई, आनंद आ गया, प्रसन्नता आ गई, चैन आ गया, संतुलन आ गया, धैर्य आ गया, अनुशासन आ गया, सीख लिया उन्होंने बहुत कुछ। तो उनको देखकर खुशी हो रही थी कि जहां भी जाएंगे प्रसन्नता बांटेंगे, क्योंकि आदमी के अंदर खुशी होती है, बाहर नहीं। अंदर खुशी है तो बाहर वातावरण स्वर्ग जैसा बना देगा। इनको देखकर ये जो कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, इनको जब मैं देख रहा हूं कि आज जा रहे हैं तो रोना आ रहा। तो सबने कहा क्यों? बोले इसलिए कि ये यहां अमृत वाली जगह से भी खाली जा रहे हैं, इसलिए मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं। और जो जिनकी यहां सबको जरूरत थी, जब बहुत प्यार से रह रहे थे, उनको देखकर मुझे खुशी हो रही थी और मैं कह रहा था जाओ जल्दी, क्योंकि मुझे दिखाई दे गया इन्होंने बहुत जल्दी इस खजाने से अपने आप को भर लिया, माला माल हो गए हैं। तो माला माल होकर कोई जाए तो प्रसन्नता आएगी, और कोई बेचारा इतने टाइम के बाद भी खाली जा रहा है तो उससे तो पता नहीं दुख होगा नहीं होगा, लेकिन हमको तो होता है। सच में हर गुरु ये चाहता है कि उसकी शरण में आए वह व्यक्ति माला माल होकर जाए, निहाल होकर जाए, उसकी खुशियां उसके जीवन में आए, खाली ना जाए, भर के जाए। और आप और कोई चीज भर भी लोगे तो वो खाली हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये चीजें सीख ली कि भाई मुझे और कोई चीज दुख नहीं देती, मेरा खराब स्वभाव ही मुझे रुलाता है, मेरी खराब आदतें ही मुझे पीछे करती हैं, मेरी खराब आदतें ही मेरे लिए पीड़ा का कारण बनती हैं। ये आज भी बनी हुई है, अगले जन्म में भी बनेंगी। जब तक अपना उद्धार नहीं करेंगे ये रुलाएंगी ही रुलाएंगी। इसलिए आज से ही कोशिश करो। डायरी पेन सबके पास होना चाहिए, उसमें लिखिए अपने बारे में अकेले बैठकर कि किस नेचर का आदमी हूं मैं। हम लोग मंत्र सिद्धि साधना करा रहे थे दिल्ली में, पूर्णिमा का अवसर था। तो सबको एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया, एक परिपत्र था जिसको सबने भरना था। उसमें लिखा हुआ था कि आप अपने आप को कितने नंबर देंगे, आप अपने आप को किस श्रेणी में रखेंगे, उत्तम में, मध्यम में या सामान्य श्रेणी में। तो कौन कौन सी चीजों में? वो लिखा हुआ था कि आप कर्मठ हैं या आलसी। किसी किसी ने लिखा हुआ था दोनों ही हैं। कभी कभी कर्मठ हो जाते हैं, कभी कभी आलसी हो जाते हैं। उसमें लिखा हुआ था आप ईमानदार हैं या मौका देखकर बदल जाते हैं। कुछ ने तो जवाब लिखा हुआ था कि हमने पूरी ईमानदारी जिंदगी में अपनाने की कोशिश की, कभी कभी गलतियां हुई, लेकिन अब सुधार करने की तरफ लगे हुए हैं। किसी ने लिखा हुआ था अपने बस का नहीं है, ईमानदारी अपने बस की है नहीं,
हम ऑफिसर हैं, दूसरा जब नोट दिखाता है, होता है ना, साहब के बारे में लोग कह रहे होते हैं साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ऑफिसर है। कैसा बोले, ना प्याज खाता ना लहसुन खाता, बस रिश्वत खाता है। प्याज भी नहीं खाता, लहसुन भी नहीं खाता, रिश्वत खाता है। शाकाहारी है बेचारा, बहुत नाप तोल के खाना खाता है। हाँ, रिश्वत वगैरह जो है, देखिए परमात्मा ने आपका पेट भरने का तो जिम्मा लिया हुआ, पेटी भरने का तो जिम्मा नहीं लिया हुआ। आदमी का जो लालच है वो तो क्या कहता है, पेट तो पहली चीज है, वो तो भर ही जाता है, बस पेटी भरनी चाहिए। पेटी मतलब तिजोरी, पेटी भरनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु लिखे हुए थे, आप कितने धैर्यशाली हैं, उत्तम, मध्यम या सामान्य, जल्दी उद्विग्न हो जाते हैं या अपने को संभाल लेते हैं। नीचे वो भी लिखा हुआ था कि अब आगे आप किस तरह जिंदगी को जीने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को आप कहां देखना चाहते हैं, आपके बारे में क्या राय बननी चाहिए। और भगवान के दर पर जब जाओगे तो आपके शरीर को तो आप साथ नहीं ले जा रहे, वो तो यहीं छूट जाएगा। आपके गुण दोष ही तो साथ जाएंगे, पाप पुण्य तो साथ जाएंगे। वहां पहचान आपके चेहरे से नहीं होगी, आपके पाप पुण्यों से आपकी पहचान होगी। और दूर से ही कह दिया जाएगा ना, लोगों को लिखवाया हुआ स्वर्ग के और नरक के बाहर अधिकारी बैठा हुआ था और वो पूछ रहा था कि जिन्होंने बहुत पुण्य किए हुए स्वर्ग वाली लाइन में आ जाओ, और जिन्होंने जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं नरक वाली लाइन में खड़े हो जाओ। अब स्वर्ग वाली लाइन में एक ही आदमी खड़ा हुआ था, बाकी तो सारी लाइन लगी हुई नरक वाली। तो अधिकारी आया, उससे आकर के शाबाशी देते हुए बोला, वाह वाह तुम बहुत पुण्य आत्मा लगते हो। बोला नहीं, पुण्य आत्मा नहीं, मेरी पत्नी ने कहा था जहां बहुत भीड़ भीड़ हो वहां मत खड़े होना, इसलिए मैं इधर आके खड़ा हो गया। बहुत आज्ञाकारी पति था बेचारा। अधिकारी ने कहा चल पीछे लाइन में लग नरक वालों के, क्योंकि यहां ये नहीं पूछा जा रहा कि पत्नी की बात मानी या किसी और की बात मानी, ये पूछा जा रहा पाप कितने और पुण्य कितने। क्योंकि भगवान आपको किस रूप में पहचानेंगे, चेहरे से नहीं, कर्म से पहचाने जाएंगे। क्या कमा के आए, तिजोरी में कितना जोड़ा वो नहीं, आपके खाते में पुण्य कितना जोड़ा गया उससे आपका हिसाब रखा जाएगा। और ये ध्यान रख लेना, पाप की गठरी बड़ी करने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन उठानी तो खुद ही पड़ेगी ना। हमारे बदले कोई और तो आएगा नहीं वहां, और वहां कोई कुली भी नहीं मिलता कि यही आए तो हमारी गठरी उठा लो। अपनी पीठ पर लदी होगी गठरी पापों की, उठाकर चलना पड़ेगा। बहुत भारी, कमर टूटेगी और फिर एक एक चीज का हिसाब होगा। इसलिए पूछा जाता है, क्योंकि गुरु के दर पर बैठे हुए हैं। वर्ष में एक बार ये मौका आता है जब वो परिपत्र दिया जाता है जिसको भरना होता है कि आप बताइए आपने कितनी प्रगति की, आप कितने दानी हैं, कितने सेवाभावी हैं, कितने परोपकारी हैं, कितना आप टाइम का पालन करते हैं, कितना भजन पूजन करने वाले व्यक्ति हैं, कितने शांति वाले व्यक्ति हैं। वो सारे नंबर लगे हुए हैं और वहां व्यक्ति के हाथ में वो परिपत्र, वो फॉर्म दे करके हाथ में पेंसिल दी गई कि यहीं भरिए और जमा कराइए। साथ में ये भी कहा जा रहा था कि पूरी ईमानदारी से कम इसे भरने में तो ईमानदारी पूरी दिखाइए। तो लोग भर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा था जो छोटी आयु वाले थे
उनके जो परिपत्र भरे हुए आए, बिल्कुल इतने पवित्र, इतने सहज लोग, क्योंकि उनके पास चालाकी छल छद्म उतना नहीं है, ईमानदारी से सारी बात कही। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 दिसंबर 2024 सायं 4:30 से 7:30 बजे। विशेष गुरु मंत्र दीक्षा 29 दिसंबर प्रातः 11 बजे। स्थान ललित कला तोरणम पब्लिक गार्डन नामपल्ली हैदराबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन हैदराबाद मंडल। संपर्क सूत्र 9912183585 9849128305 9030025800 9849017376। वृद्धजनों एवं जरूरतमंद भक्तों के लिए सत्संग स्थल पर व्हीलचेयर उपलब्ध हैं। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ नव प्रभात 2025 कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 1 जनवरी 2025 नव प्रभात यज्ञ प्रातः 9 बजे। शोभा यात्रा प्रातः 10 बजे। शिवालय प्रांगण में दिव्य सौभाग्य उदय प्राप्ति पाठ प्रातः 11 बजे। भजन एवं सत्संग प्रातः 11:30 बजे। स्थान आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन नई दिल्ली। संपर्क सूत्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। इस्पात नगरी भिलाई में होने जा रहा है शिव ज्ञान गंगा महोत्सव। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिनांक 2 से 5 जनवरी 2025 कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 2 जनवरी सायं 5 से 7:30 बजे। 3 से 5 जनवरी प्रातः 9 से 11:30 बजे। सायं 5 से 7:30 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा 5 जनवरी प्रातः 11:30 बजे। स्थान जयंती स्टेडियम मैदान सिविक सेंटर भिलाई जिला दुर्ग। आयोजक विश्व जागृति मिशन भिलाई दुर्ग मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।